मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित सिक्किम और मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, अभी हम जिनका उद्बोधन सुन रहे थे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर जी, प्रख्यात कवि यहाँ शायद बैठे होंगे इस सभागार में, और विचारक डॉक्टर सुरेश नीरव जी, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमोला पाठक जी, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षा श्रीमती उषा चौमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबके समक्ष इस सम्मेलन या मैं कहूँ अद्भुत सम्मेलन में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैंने स्वच्छता से जुड़े अनेक सम्मेलन आयोजित होते हुए देखे और उनमें भाग भी लिया, परंतु मेरे लिए ये पहली बार हुआ है कि स्वच्छता को समाज शास्त्र के रूप में अध्ययन एवं अवलोकन करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में देश के 25 विश्वविद्यालयों के समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं विद्यार्थीगण पूर्ण उत्साह से भाग ले रहे हैं। आप सबका इस स्थान पर उपस्थित होना इस विषय को प्रोत्साहन भी देता है और सफलता की ओर अग्रसर भी करता है। मैं इस सम्मेलन के आयोजक पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को वर्षों से जानता हूं, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल संग्रहालय देखने के बाद मैंने उनकी स्वच्छता अभियान में रुचि, लगन व संलिप्तता का स्वयं अनुभव किया। और जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश कह रहे थे, मेरी भी इसी प्रकार की अवधारणा थी कि वो एक एनजीओ चलाते हैं, मिले हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब उनका संग्रहालय पालम स्थित दिल्ली में, मैंने स्वयं उनको कहा कि मैं देखना चाहूँगा। यद्यपि राष्ट्रपति रहते हुए नहीं गया था और उसकी वहाँ के पद की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैं गया और मैंने देखा, सचमुच में देखा, उनकी नीयत पर शक करना, मुझे लगता है जो शक करे वो खुद गुनाह करे। आज सुलभ संस्था के माध्यम से स्वच्छता अभियान को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है, उसके कारण समाज के सभी वर्गों में स्वच्छता अभियान को न केवल बढ़ावा मिला है, बल्कि उनके प्रति सम्मान का भाव भी बढ़ा है। देवी और सज्जनों, स्वच्छता बहु अनुशासनिक विषय है, अर्थात मल्टी डायमेंशनल। स्वच्छता की नींव समाजशास्त्र के समता एवं समानता के सिद्धांत से जुड़ी हुई, और जिस श्रीमती उषा चौमार को इन्होंने आगे ला करके खड़ा किया है, ये भी इसी के तहत आता है। 2003 तक, जैसा वो बता रही थी कि 2003 तक वो उषा चौमार जी थी। 2003 के बाद में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने उनका
नामकरण कर दिया और वो डॉक्टर उषा चौमार से उषा शर्मा जी बन गई। हमारे देश के अनेक स्वच्छता मित्र ऐसी कार्यशैली से जुड़े हैं जो उनके जीवन को गरिमा से वंचित रखती है। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम सभी स्वच्छता मित्रों को तिरस्कृत दृष्टिकोण से न देखते हुए देश एवं समाज में समानता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 सफाई कर्मचारियों को के पैर धोकर उन्हें धन्यवाद और सम्मान दिया, तब उन्होंने हमारे समाज के सिद्धांत की नई नींव रखी और एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने इस आचरण से उन्होंने देश के हर व्यक्ति को गौरवान्वित कर दिया। देवी और सज्जनों, स्वच्छता के तार अनेक विषयों से भी जुड़ते हैं। स्वच्छता समाज से ही नहीं, हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। स्वच्छता से ही पर्यावरण संरक्षण भी संचालित होता है और पृथ्वी को स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में सहयोग देता है। मेरा मानना है कि पर्यावरण संरक्षण भारत की परंपरागत जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के जीवन में ये शैली आज भी देखी जा सकती है। प्रकृति और पर्यावरण का सामंजस्य बनाकर जीवन यापन करने पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल दिया जा रहा है। यदि हमें पर्यावरण संरक्षण करना है तो स्वच्छता पर भी जोर देना होगा। इस संदर्भ में, जिसका उल्लेख हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी किया, वेस्ट टू वेल्थ की सोच को कार्य रूप देने के अच्छे उदाहरण सामने आ रहे हैं। ऐसे उद्यमों से ग्रीन एंटरप्राइज और ग्रीन एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्रों में रुचि लेने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें निवेश बढ़ाने के लिए समुचित योजनाएं भी विकसित की जा सकती हैं। रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल के सिद्धांत को प्रस्तावित करने की दिशा में हम सभी को प्रयासरत होना चाहिए। देवी और सज्जनों, मैं इस मंच के माध्यम से सुलभ इंटरनेशनल संगठन और उसके संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस विषय को बड़े ही संवेदनशीलता से अपनाया। उन्होंने अपने व्यवहार, अपने आचरण से ये सिद्ध किया है कि जो वो सोचते हैं वो दिखावा नहीं है, जो सोचते हैं वो करते हैं, वो दिल से करते हैं। ये तो स्वच्छता मात्र जन जागृति का विषय नहीं होता, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी स्वच्छता को सर्वोपरि माना गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उल्लेख किया करते थे कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गांधी जी ने कहा था कि साधुता के बाद स्वच्छता ही सबसे बड़ा गुण है। जिस प्रकार मन अशुद्ध हो तो प्रभु कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार यदि हमारा शरीर अस्वच्छ हो तो भी ईश्वर की कृपा नहीं पा सकते। और अस्वच्छ नगर में रहने वाले व्यक्ति का शरीर स्वच्छ कैसे हो सकता है? ये गांधी जी का वाक्य था। देवी और सज्जनों, गांधी जी का तो यहाँ तक मानना था कि स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी स्वच्छता है। उनके बाद एक बार विषय ये आया था उनके सामने, उनके जीवन काल में, कि बापू आप दोनों मूवमेंट, दोनों आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, यदि हमने प्रायोरिटी देनी हो तो किसको? स्वतंत्रता को या स्वच्छता को? तो बापू ने स्पष्ट कहा था
कि देश तो धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन स्वच्छता जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो आज से ही होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता अपने हाथ में है। उसके बाद यदि किसी ने स्वच्छता के महत्व को समझा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने शायद कई बार उल्लेख किया कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीन से ये उद्घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री टॉयलेट बनवाने का काम करेगा। ये आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस बारे में चर्चा की, जिस पर कि देश के कुछ लोगों ने उपहास भी उड़ाया था कि प्रधानमंत्री को अब केवल यही काम रह गया है टॉयलेट बनवाने का। सुलभ हमारी संस्था है। सुलभ ने न सिर्फ शौचालय तकनीक के जरिए सिर पर मैला ढोने वालों को जिंदगी में बदलाव लाया है, बल्कि इन्हीं की संस्था एक और भी है, नई दिशा। नई दिशा के जरिए अब तक अछूत समझे जाने वाली अनेक महिलाओं की जिंदगी में नया सवेरा लाने की भी कोशिश की गई। और आज हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये संस्था अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए वृंदावन, काशी और उत्तराखंड की विधवाओं एवं उन पर आश्रित लोगों की देखभाल भी कर रही है। एक जिसका मैं उल्लेख करना आवश्यक भी समझता हूँ और मैं अपने को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। एक बार पाठक जी ने कहा कि हम लोग वृंदावन चलना चाहेंगे और मैं आपको भी ले चलना चाहूँगा, और उस समय मैं राष्ट्रपति था। तो जब हम गए वृंदावन में, हमारी बहनें यहाँ पर विधवा बहनें आई हुई हैं, और इसका प्रकरण इसलिए उठा, मैंने भी स्वेच्छा से हाँ कर दी थी। उसका कारण ये था, जब इन्होंने ये बताया कि मैंने पिछले वर्ष अर्थात 2021 में जब कोरोना का प्रकोप काफ़ी कम हो गया था, तो इन्होंने कहा था कि हमने प्रयास किया है कि जो हमारी विधवाएं बहनें होती हैं और जो विवाहित हमारी गृहिणियाँ होती हैं, उनमें जो अंतर होता है उस अंतर को हम मिटाने के लिए सोचा। और अंतर कैसे मिटाया, उस प्रसंग को सुनकर के मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पूर्व वृंदावन की अनेक विधवा बहनों को मैंने एक प्रपोजल दिया और उनको कहा कि दिवाली हम जो है यमुना के घाट पर मनाएंगे, और लेकिन उसके पहले उनका जो वैधव्य जीवन था विधवा बहनों का, अर्थात वो अधिकतर आप देखेंगे कि सफ़ेद कपड़े में रहती हैं, उन्होंने कहा वो बदलना होगा। उनको रंगीन साड़ियाँ, रंगीन धोतियाँ, रंगीन ब्लाउज सब कुछ दिए, और यहाँ तक कि श्रृंगार जो कि विधवा बहनों के लिए सर्ववर्जित कहा गया है, पाठक जी ने उस प्रथा को तोड़ा। और मैं विधवा बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इनकी पहल को सहर्ष स्वीकार किया और उन विधवा बहनों का श्रृंगार कराया, मेकअप कराया, और यहाँ तक कि बिंदी और लिपस्टिक भी लगवाई। कल्पना करिए आप। और वो लेकर के यमुना के घाट पर जो गोपिकाओं का भाव उनमें भर दिया, इन विधवा बहनों में, कि आज आप गोपिकाएं हैं, कृष्ण आपके साथ में रास लीला करेंगे। एक ये कल्पना करिए। अब इनको यदि हम क्या कहें, कौन सी उपाधि दें? भारत रत्न की उपाधि के लिए बहुत अच्छी बात है, देश से आवाज़ें उठेंगी, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हम जीते हैं, कहीं न कहीं आवाज़ जरूर पहुंचेगी। लेकिन इनको मैं इस दृष्टि से देखता हूं, पाठक जी को, कि पाठक जी न केवल महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, डॉक्टर अंबेडकर के भी अनुयायी हैं, और श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री के भी अनुयायी।
और इसलिए यदि इनको हम 3 in 1 कहें तो बुरा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। देवी और सज्जनों, सामाजिक परिवर्तन लाने और स्वरोजगार पैदा करने के लिए जो आज समय की मांग है, स्वच्छता के समाजशास्त्र को एक टूल के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। मैं इस अवसर पर देश के अन्य विश्वविद्यालयों से भी अपेक्षा करूंगा कि वे अधिक प्रासंगिक समकालीन विषयों के साथ साथ अपने एकेडमिक कार्यक्रमों पर भी विचार करें, जिससे युवा वर्ग अपने जीवन स्तर और आर्थिक स्तर में सुधार ला सके। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम अपना सामाजिक और नैतिक दायित्व निभाएं और कम से कम किसी एक व्यक्ति को आत्मविश्वास दें ताकि वो भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। ये हम सब के लिए अर्थात देश के लिए गर्व की बात है कि भारत के स्वच्छता अभियान से अनेक देश आज प्रेरित हो रहे हैं। सन 2018 में आयोजित महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन का उद्घाटन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। उस कन्वेंशन में 70 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद अनेक देशों में हमारे स्वच्छता अभियान के बारे में जिज्ञासा बढ़ी है। आप सबको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य राज्यों ने हमारी दुनिया को बदलने का संकल्प लिया था। उन्होंने सर्वसम्मति से सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 को एजेंडा बनाया था। देवी और सज्जनों, आज स्वच्छता से जुड़ी उपलब्धियों से लेकर गर्व का एक नया भाव पूरे देश में दिख रहा है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान पाने के लिए शहरों के निकायों और नागरिकों में उत्साह देखा जाता है और उनके बीच इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी भाव बढ़ता दिख रहा है। एक विषय का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा उषा जी के बारे में। मुझे अपने, जैसा आप सब लोग जानते भी हैं, कि मुझे अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान भरतपुर राजस्थान में वाल्मीकि परिवार में जन्मी और बचपन से ही सफाई के काम में योगदान देने वाली श्रीमती उषा चौमार को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला था। वे आजकल सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षा पद को सुशोभित कर रही हैं और मुझे लगता है कि शायद पद्मश्री से भी बढ़कर जो डॉक्टर पाठक, बिंदुसर पाठक जी ने इस बहन को जो सम्मान दिया है वो उससे भी बढ़कर है। उषा जी ने अपने अभाव, असमानता और कुरीतियों से लड़कर सफल होने का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। उनकी जीवन गाथा से अनेक देशवासी, विशेषकर हमारी बेटियां, प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। उनके माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को आग्रह भी करना चाहूँगा कि वे स्वच्छता के इस अभियान में हर प्रकार से अपना योगदान दें। देवी और सज्जनों, अंत में मैं कहूँगा कि स्वच्छता को राष्ट्र निर्माण का एक आवश्यक आयाम मानता हूँ। स्वच्छता अभियान में सतत प्रतिबद्ध रहने वाले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मैं आधुनिक राष्ट्र निर्माता भी मानता हूँ। उनके प्रयासों की सफलता हेतु कामना करता हूँ। स्वच्छता की बुनियाद पर ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, समृद्ध भारत का निर्माण होगा और सुंदर भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। जय हिंद।